दोनों मिल गए तो घर के खिलाफ भड़काना, गांव के खिलाफ भड़काना, गांव के मिल गए तो दोनों भैयाओं के खिलाफ भड़काना। ये इनको धेनुकासुर कहते हैं। ऐसे आदमियों की कोई इज्जत नहीं होती, कोई जिंदगी नहीं होती, कोई वजूद नहीं रहता। रईस आदमी वो होता है जो झगड़े को खत्म करता है, और वो आदमी लोफर होता है, टुच्चे आदमी होते हैं, लुच्चे आदमी होते हैं, नीच आदमी होते हैं, गैर खानदान के होते हैं, जो झगड़ा फैलाते हैं, गांव में झगड़ा करते हैं। जननी जन्म भूमि स्वर्गादपि गरीयसी, अपनी मां से झगड़ा करे वो नीच है। अपनी जन्म भूमि में जिसमें पैदा हो उसी में अशांति करे वो भी नीच, कभी सुखी नहीं रहता। वाल्मीकि जी कहते जननी जन्म भूमि, जननी और जन्म भूमि अपना गांव, इसकी हमेशा इज्जत करे, इसका नाम रोशन करे, इसमें कलेश नहीं करे, इसमें गंदगी नहीं करे। जो लोग गांव में राजनीति फैलाते हैं वो सबसे कुत्ते से भी गए बीते हैं और सूअर से भी ज्यादा गंदे लोग हैं। जो जिस गांव में रहते हैं उसी में राजनीति फैलाते हैं, जो जिस हड़िया में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, जो जिसका खाते हैं उसी को बदनाम करते हैं। ऐसे नीच लोग। सबकी निंदा जो नर कर, सबकी निंदा जो नर करे, सबकी सबकी निंदा जो नर करे, 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 सोई चमगादड़ होए अवतर, सोई चमगादड़ होए अवसर, सोई चमगादड़ होए अवतर, सोई चमगादड़ होए अवसर। जो चमगादड़ होती है, जिस मुंह से खाते हैं उसी में वो करके मलमूत्र करते, उसका जन्म मिलता है। जो आदमी अपने गांव में राजनीति करते हैं और जिसके साथ में रहते हैं उसी की बुराई करते हैं, वो चमगादड़ का रूप है। इसलिए यहाँ पर बलराम जी ने उसका उद्धार किया। बोलिए श्री बलराम जी महाराज की। और आज बलराम जी ने बड़े भैया का धर्म निभाया। बड़े भैया का धर्म है छोटे भैया की रक्षा करना। तो उनकी मैया रोहिणी ने बलराम जी की बहुत लाड़ लड़ाया, इतना लाड़ लड़ाया कि उस लाड़ में बलराम जी ऐसे सोए खुर्राटे भर करके कि सवेरे 4 बजे जगे भी नहीं गए, गैया चराने के लिए नहीं गए। और जेठ आषाढ़ की भयंकर गर्मी थी और अंगार बरस रहे थे। उस बरसते हुए अंगार में भगवान तो 4 बजे ही जगे और जाग करके ब्रह्म मुहूर्त में गाय बछड़ों को, ग्वाल बालों को लेकर के चराने के लिए चले गए जंगल। बलराम जी सोते रह गए। यहाँ यमुना किनारे भगवान आए हैं काली दह पर, एक कदम का पेड़ है उसकी छांव में बैठ गए सब। प्यास लगी, यमुना जी का ठंडा ठंडा मीठा मीठा जल पिया, लेकिन उस जल को पी करके बेहोश हो करके गिरने लगे, मरने लगे। विलोक दूषिताम कृष्णम कृष्णे कृष्णा के न विभु तस्या विशुद्ध मन विच्छन सर्पं तमुदवासियत। क्योंकि उसमें काली नाग रहता था बहुत जहरीला, उससे यमुना का जल जहरीला हो गया था। भगवान ने उनकी तरफ अमृत दृष्टि से देखकर सबको जिंदा कर दिया। लेकिन भगवान सोच रहे हैं जब तक ये काली नाग यहाँ रहेगा कोई सुरक्षा नहीं रहेगी, इसलिए ऐसे दुष्ट काली नाग को यहाँ से हटा देना होगा। सौबरी ऋषि का आश्रम था,
गरुड़ जी से इसकी बनती नहीं थी। गरुड़ जी के डर के मारे नारद जी के कहने पर यहाँ आया था। गरुड़ जी को श्राप लगा था, यहाँ आ नहीं सकते थे, क्योंकि गरुड़ जी यहाँ आते थे मछली खाते थे। सौबरी ऋषि ने मना किया कि ये संतों का आश्रम है, यहाँ किसी को दबाना, किसी को मारना, किसी हिंसा करना ये ठीक नहीं है। गरुड़ जी नहीं माने। सौबरी ऋषि ने श्राप दिया कि अगर आप गरुड़ जी यहाँ आओगे तो आप मारे जाओ। और नारद जी ने यही बता दिया तो ये काली नाग यहाँ आ तो गया साधुओं के आश्रम पर, लेकिन साधु बन करके नहीं, शैतान भी बन करके नहीं।